यमुनोत्री से गंगोत्री की दूरी 228 किलोमीटर है। अब हम वापस धरासू बैंड की ओर मुड़ते हैं, जहां से गंगोत्री की यात्रा आरंभ कर सके। धरासू बैंड से डोंडा होते हुए अब हम उत्तर काशी की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर काशी नैसर्गिक सौंदर्य तथा धार्मिक आस्था का अविस्मरणीय संगम, ऐसे पावन स्थान की यात्रा जो रोम रोम को रोमांचित कर दे, निश्चय ही भक्तों के लिए कल्याणकारी है। प्रकृति की अनुपम छटा, मनमोहक दृश्य और शांत पावन वातावरण, इस सुंदरता का वर्णन करना सचमुच ही कठिन है। इसे तो यहां आकर ही महसूस किया जा सकता है। भटवारी में तनिक विश्राम करने के पश्चात श्रद्धालु अपनी यात्रा पुनः आरंभ करते हैं। हर्षिल, ये भागीरथी के तट पर बसा है। सेबों के बागों के लिए ये प्रसिद्ध है। यात्रियों के लिए यहाँ ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। और ये है भैरव घाटी पर स्थित भैरव मंदिर। माँ गंगा की महिमा हम तुमको बताएंगे, माँ गंगा पावनी का दर्श भी कराएंगे। गंगोत्री धाम गंगा का उद्गम स्थान है, चारों ही धामों में ये धाम तो महान है। इसी घाटी के रास्ते से अब हमारी यात्रा गंगोत्री के लिए आरंभ होती है। समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है पतित पावनी कल्याणकारी मां गंगा का गंगोत्री मंदिर। मन को शुद्धता, तन को निर्मलता और शीतलता प्रदान करने वाली मां गंगा के इस मंदिर में की गई पूजा कल्याणकारी होती है। यहाँ भागीरथी जी ने भगवान शिव से गंगा को प्राप्त किया था, तभी इसका नाम गंगोत्री पड़ गया। जरा नमन उन्हें भी कर लो, जो माँ गंगा को लाए, जो माँ गंगा को लाए। सुनो ध्यान लगा के भक्तों, गंगा की अमर कहानी, जो भक्त हुए भागीरथ, उनकी है कथा सुहानी। सुनो ध्यान लगा के भक्तों, गंगा की अमर कहानी, जो भक्त हुए भागीरथ, उनकी है कथा सुहानी। शीतकाल में ये स्थान बर्फ की चादर में सिमट जाता है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच किलकारी मारती मां गंगा की जलधारा एक अलौकिक दृश्य का आनंद प्रदान करती है। यहाँ यात्रा का अनुकूल समय मई जून तथा सितंबर अक्टूबर है। युग युग से मैं बहती आई,
भागीरथी गोमुख से निकलकर गंगोत्री होती हुई यहाँ आती है। तो पावन गुफा है यहाँ गोमुखी, जिसने दर्शन किया है हुआ वो सुखी। चल गंगा यहाँ से मगन साथियों, इसके दर्शन से शुद्ध होता मन साथियों। कर लो गंगा जी को तुम नमन साथियों, इसके दर्शन से शुद्ध होता मन साथियों। अलकनंदा कुबेर की राजधानी अलकापुरी से बद्रीनाथ के पीछे से होकर आती है। जब दोनों का संगम होता है तभी गंगा की उत्पत्ति होती है। अलकनंदा के 5 प्रयाग हैं: देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग एवं केशवप्रयाग। यात्रा चारों धाम की महिमा परंपार, यात्रा चारों धाम की महिमा परंपार। दर्शन इनके जो करे होता भव से पार रे बंदे, होता भव से पार।